इस नई सीरीज में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें एक एक करके सभी अध्यायों को देखा जाएगा। तो उसमें सबसे पहला जो अध्याय है, यूरोपियों का आगमन, कि कैसे यूरोपीय भारत आए, उसका क्या कारण था, इन सब चीज़ों को इसमें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर फ्रेंच आए। इस तरीके से क्रम था। तो सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आया। ये क्यों आए? क्योंकि उस समय कुस्तुनतुनिया नामक एक जगह थी, उसका पतन हो गया। उसका पतन हुआ जिसके कारण भूमध्य सागरीय रास्ता बाधित हुआ। उस समय पुनर्जागरण की चेतना का विकास भी हो रहा था, नए मार्गों की खोज को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। ये सब सभी मिल करके एक परिस्थिति पैदा किए जिसके कारण व्यापारिक लाभ हेतु वास्को डी गामा भारत आए 1498 में। तो वहां पर एक टॉपिक है जो डिस्कस करना जरूरी है, वो था पुर्तगालियों द्वारा चलाया गया प्रिटोरियस एंड कार्टेज सिस्टम। इसमें क्या होता था कि समुद्री व्यापार करने के लिए पुर्तगाल से परमिट लिया जाता था, और जिसके पास परमिट नहीं होती थी उसका जहाज लूट और डुबा दिया जाता था। यह पद्धति 1588 में अंग्रेजों द्वारा स्पेनिश नौसेना को हराने के बाद खत्म हो गई, क्योंकि जहां पहले पुर्तगाली व स्पेनिश की नौसेना सबसे ताकतवर थी, वही अब अंग्रेजों का हो गया था, और विश्व पर वही राज करता था जिसकी नौसेना सबसे ज्यादा ताकतवर थी। 1612 ईस्वी में बैटल ऑफ स्वैली की लड़ाई में जब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, तब पुर्तगाली भारत में सिर्फ दमन व गोवा में सिमट कर रह गए। अब दूसरा हम लोग देखते हैं डच। डच का मेन टारगेट जो था वो दक्षिण पूर्व एशिया था। भारत न होकर के कहा था? दक्षिण पूर्व एशिया था। ये मुख्य रूप से वस्त्रों के निर्यात को महत्व देते थे। 1759 ईस्वी में बेदार की लड़ाई में अंग्रेजों से हारने के बाद इनका जो था डच का राजनीतिक अधिकार पूरी तरीके से खत्म हो गया। आर्थिक अधिकार बना हुआ था, अर्थात वे अब क्या कर सकते थे? व्यापार कर सकते थे, लेकिन साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से कोई काम नहीं कर सकते थे। अगला है अंग्रेज। 1599 में जॉन मिल्टन हॉल जमीनी रास्ते से भारत आया। 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व की ओर के सारे देशों से व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया, 15 वर्षों के लिए दिया था। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आते हैं, और 1609 में जहांगीर अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री बनाने की इजाजत दे देता है, तथा 1613 में अंग्रेज सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाता है। 1615 में थॉमस रो मुगल दरबार में आते हैं, जहां उन्हें भारत के आंतरिक क्षेत्र में व्यापार में शुल्क की छूट दे दी जाती है। 1662 में पुर्तगाली अंग्रेजों को बॉम्बे दहेज के रूप में दे देता है। 1691 में औरंगजेब अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने पर सीमा शुल्क से छूट दे देता है। 1717 में फर्रुख सियार अंग्रेजों को पूरे भारत में व्यापार में छूट व सिक्के बनाने की इजाजत दे देता है। यह क्या था? दस्तक व्यवस्था थी। अब अगला क्या है? अगला हम लोग देखते हैं 1764 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई XIV के द्वारा की जाती है। 1742 में डुप्लेक्स के गवर्नर बनने के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापारिक से बदलकर उपनिवेशवादी हो जाता है। अर्थात डुप्लेक्स से पहले 1742 से पहले सिर्फ व्यापारी ही करना चाहते थे, लेकिन उसके डुप्लेक्स के बनने के बाद फ्रेंच जो थे अब उपनिवेशवादी विचारधारा के हो गए। अब वो साम्राज्यवाद भी स्थापित करना चाहते थे, जिसके कारण अंग्रेज और फ्रेंच के बीच कार्नाटिक युद्ध हुआ। ये 3 बार हुआ। फर्स्ट कर्नाटिक युद्ध 1746 से 48 के बीच, सेकेंड कर्नाटिक युद्ध 1749 से 54 के बीच, और तीसरा और अंतिम 1758 से 1763 के बीच ये हुआ। तो एक एक करके तीनों को हम लोग देखते हैं।
तो पहला सबसे 1746 में अंग्रेजों ने के प्रभाव वाले मद्रास पर फ्रेंच ने कब्जा कर लिया, जिसके उत्तर में अंग्रेजों ने फ्रेंच आधिपत्य वाले पौंडीचेरी पर कब्जा करने का प्रयास किया, किंतु कर नहीं पाया। अतः दोनों के बीच एक्स ला चैपल नामक संधि होती है, जिसके तहत मद्रास अंग्रेजों को वापस दे दिया जाता है तथा क्यूबेक कनाडा में है फ्रेंच को मिलता है। अब द्वितीय कर्नाटिक युद्ध। फ्रेंच आर्कॉट पर हमला करते हैं जब अंग्रेज पलटवार करता है, जिसके कारण फ्रेंच को आर्कॉट से पीछे हटना पड़ता है। अंततः डुप्लेक्स को वापस बुला लिया जाता है और दोनों के बीच पौंडीचेरी की संधि होती है। तीसरा और अंतिम युद्ध। नॉर्थ अमेरिका व यूरोप में फ्रेंच व ब्रिटिश के बीच 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 63 के बीच में हो रहा था। इसी बीच 1757 में रॉबर्ट क्लाइव चंद्रनगर, जो कि बंगाल में है, जो कि एक फ्रेंच फैक्ट्री थी, उस पर कब्जा कर लेता है। फलस्वरूप फ्रेंच पौंडीचेरी से स्थित फोर्ट संत डेविड, जो कि ब्रिटिश के आधिपत्य में था, उस पर कब्जा कर लेता है। अंततः 22 जनवरी 1760 को बंडीवास की लड़ाई में अंग्रेज फ्रेंच को हरा देते हैं, जो फ्रेंच की कमर तोड़ देती है। जिसके बाद दोनों के बीच पेरिस की संधि होती है, जिसके तहत भारत में फ्रेंच को जो भी फैक्ट्रियां थी उनमें आर्मी नहीं हो सकती थी और ना ही उन्हें किलेबंद किया जा सकता था। अर्थात सुरक्षा का भार अंग्रेजों ने अपने ऊपर ले लिया था। साथ ही फ्रेंच की पौंडीचेरी, माहे कराइकालयनम में सीमित कर दिया गया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि फ्रेंच हार क्यों गए अंग्रेज से। तो उसका पहला कारण है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः सरकारी थी। डायरेक्टर भी क्राउन के द्वारा नियुक्त होता था, जिसके कारण फ्रेंच को युद्ध आदि के लिए अनुमति लेने में काफी समय लगता था। दूसरा कारण, फ्रेंच भारत, यूरोप व नॉर्थ अमेरिका तीनों ही जगहों पर लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके कारण उसकी शक्ति बटी हुई थी। तीसरा, फ्रेंच भारतीय परिस्थितियों को पूर्णतः समझ नहीं पाया। साथ ही इसकी नौसेना कमजोर थी, जिसके कारण इसे रीइंफोर्समेंट में काफी समय लगता था। और चौथा, फ्रेंच का आधार पौंडीचेरी था, जबकि अंग्रेजों का कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास तीनों ही जगहों पर अधिकार था। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे।